दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्टंट्स होते हैं जिन्हें जानबूझकर किया जाए तो वो करने में बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन वही इम्पॉसिबल सा लगने वाला स्टंट अचानक से हो जाता है। और जब ऐसे मूवमेंट्स कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं तो ऐसे स्टंट्स और भी ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुए ऐसे इम्पॉसिबल मूवमेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। मोस्ट इम्पॉसिबल मूवमेंट्स ऑन कैमरा। दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी टीवी पर या मोबाइल पर ये गोल्फ गेम तो जरूर देखी होगी, या फिर आप में से कुछ लोगों ने ये गेम खेली भी होगी। इस गेम में बहुत सारे मूवमेंट्स इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है अगर इस बॉल पर फूंक भी मार दी तो भी ये बॉल इस होल के अंदर चली जाएगी, लेकिन फिर भी होल के इस किनारे पर ये बॉल रुक जाती है। दोस्तों आपने जमीन पर टोर्नेडो तो बहुत देखे होंगे और कभी कभी तो भारी से भारी चीजें भी हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन क्या आपने इस तरह के टोर्नेडो को देखा है जहाँ पर ये टोर्नेडो अगर जमीन पर होता तो इसके अराउंड बहुत सारी मिट्टी हवा में उड़ रही होती है, लेकिन अगर यही टोर्नेडो बादलों में होता है तो इसके अराउंड बहुत सारे बादल उड़ रहे होते हैं। और ये स्काई टोर्नेडो वन ऑफ द बेस्ट टोर्नेडो में से एक है। एक एरोप्लेन के इंजन में कितनी ज्यादा ताकत होती है ये तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इस बात का अंदाजा आप लोग इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। जब ये एरोप्लेन रनवे पर चलने के लिए तैयार होता है तो इसके इंजन से निकलने वाली हवा इतनी ज्यादा तेज होती है कि एरोप्लेन के पीछे खड़े हुए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एरोप्लेन के इंजन से आ रही हवा के सामने ये टिक नहीं पाते। दोस्तों कभी कभी मौसम खराब होता है तो खराब मौसम में न किसी एरोप्लेन को उड़ने की परमिशन दी जाती, न किसी हेलीकॉप्टर के उड़ने की परमिशन दी जाती है। लेकिन क्या हो जब कोई फोगी वेदर में अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा हो, ये ड्राइवर फोगी होने की वजह से अपनी गाड़ी को स्लोली ले जा रहा होता है, तभी ये अचानक से सामने देखता है कि सामने से एक हेलीकॉप्टर इसकी तरफ आ रहा होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इम्पॉसिबल मूवमेंट जिसे अगर जानबूझकर किया जाता तो ये करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता। जहाँ पर ये लड़का पहाड़ के ऊपर से एक गहरी नदी में छलांग लगा देता है और गिरते गिरते जब ये पानी में गिरने वाला होता है वैसे ही इसके नीचे एक उड़ता हुआ परिंदा भी आ जाता है और ये लड़का इस परिंदे के ऊपर कूदकर ही पानी में चला जाता है। अब अगर ऐसे स्टंट को जानबूझकर किया जाए तो क्या कोई इस स्टंट को कर पाएगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर कोई एरोप्लेन या कोई फाइटर जेट हवा में उड़ रहा हो और हवा में ही इसका फ्यूल खत्म हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में इस प्लेन में फ्यूल कैसे डाला जाएगा। तो एक उड़ते हुए एरोप्लेन में फ्यूल कुछ इस तरह से डाला जाता है। दोस्तों हम सब ने आसमान पे बिजली कड़कते हुए तो जरूर सुनी है, क्या आपने कभी अपने आंखों के सामने किसी ऑब्जेक्ट पर बिजली को गिरते देखा है? आप में से शायद ही कोई होगा जिसने इस मूवमेंट को देखा होगा। जिसने भी ये मूवमेंट नहीं देखा तो अभी इस वीडियो में देख लीजिए। दोस्तों जहाँ पर भी कार रेस होती है तो इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो सड़क के किनारे किसी न किसी स्पोर्ट के सहारे खड़े होते हैं। अगर वो किसी स्पोर्ट के सहारे खड़े ना हो तो उनके साथ कुछ इस तरह का बड़ा हादसा भी हो सकता है, जहां पर ये कैमरामैन एक दीवार के साथ खड़ा होता है तभी सामने से स्पीड कार आती है जिसका हाई जंप होने की वजह से बैलेंस ही बिगड़ जाता है और ये सीधा दीवार में जा टकराती है। अगर यहाँ पे ये दीवार ना होती तो कैमरामैन कहाँ होता, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपने कभी न कभी ये सांड का गेम तो जरूर देखा ही होगा, जिस पर लोग मैदान में उतरकर इस सांड को छेड़ते हैं, जिस पर ये सांड इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सांड ऐसे होते हैं कि जो कि किसी खड़े आदमी को ही मार सकते हैं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक आदमी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े कर दिए और इनके दरमियान एक सांड छोड़ दिया और ये सांड इन लोगों को टच तक नहीं करता है, बस ये उसी के पीछे भागता है जो इसे चिढ़ा रहा होता है। जब भी कार की रेस हो रही हो तो कार का स्लिप होना तो एक आम सी बात है और कार के स्लिप होने के बाद इसका ड्राइवर इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन इस आदमी की जब कार स्लिप होती है तो इसे कंट्रोल कर लेता है जैसा कि इसके साथ कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों एक न्यूक्लियर मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक होती है ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ये मिसाइल कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है इसके बारे में आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब एक न्यूक्लियर मिसाइल को पानी के अंदर चलाकर एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस पानी के अंदर जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। ये टनल एक बड़े से पहाड़ को काटकर उसके बीच बनाई गई है। ये टनल 14 किलोमीटर लंबी है और ये टनल अर्जेंटीना को चिली से जोड़ती है। अगर इस 14 किलोमीटर लंबी टनल को ना बनाया जाता तो रोड बनाने के लिए कई किलोमीटर गाड़ी को घुमा कर लाना पड़ता, तो इस लॉन्ग रूट को खत्म करने के लिए इस टनल को बनाया गया। दोस्तों दुनिया में आपने बहुत से टैलेंटेड ड्राइवर देखे होंगे, लेकिन इस जैसा ज़हीन ड्राइवर शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, जो कि इस पतले से रास्ते पर भी अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों क्या कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है जो कि एक एरोप्लेन को खींच कर ले जाए? दुनिया में एक ऐसा आदमी भी है जिसका नाम है एडिन, जो कि इस एरोप्लेन तक को खींच कर ले जा सकता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।